कभी कभी प्यार विफल हो जाता है, इसलिए नहीं कि लोगों को इसकी परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे वो सब कुछ नहीं बन सकते जिसकी दूसरों को जरूरत है, और इसे जबरदस्ती करने की कोशिश केवल वही तोड़ती है जो शुरुआत में सुंदर थी। आशानी ऊर्जा का तूफान थी, जोरदार, मिलनसार। जिस भी कमरे में वह प्रवेश करती थी वहां के सभी लोग उसे पसंद करते थे। सप्ताहांत का मतलब था पार्टियां, नए रेस्तरां, सहज योजनाएं और एक सप्ताह की तुलना में अधिक लोगों से मिलना। रुद्र उसके विपरीत था, शांत, विचारशील, मौन में तरोताजा रहने वाला व्यक्ति। उनका आदर्श सप्ताहांत एक किताब पढ़ना, साधारण भोजन पकाना और अकेले लंबी सैर पर जाना था। उन्हें प्यार इसलिए हुआ क्योंकि वे एक जैसे नहीं थे। आशानी ने उत्साह के साथ उसे अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकाला। रुद्र ने शांति से उसे रोका। थोड़ी देर के लिए उनके मतभेद ऐसे महसूस हुए जैसे पहेली के दो टुकड़े पूरी तरह से अपनी जगह पर आ रहे हों। लेकिन धीरे धीरे जो एक बार पूरक लगता था वह विरोधाभासी लगने लगा। वह उसे सभाओं में खींच ले जाती थी जहां वह एक सजावटी पौधे की तरह सूखा हुआ और अलग थलग खड़ा होता था। वह उसे कुछ शाम घर पर रहने के लिए कहता था, जो उसके लिए सजा की तरह महसूस होता था। जैसे कि जब उसे उड़ने की जरूरत होती है तो उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। उसने उस पर उबाऊ होने का आरोप लगाया, उसने उस पर थका देने वाला होने का आरोप लगाया। असंतुलन बढ़ता गया, हर पक्ष बातचीत का विषय बन गया, हर शांत रात बलिदान बन गई। कोई भी दूसरे को निराश किए बिना पूरी तरह से अपना नहीं बन सका। एक रात जब उसने कहा कि वह किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता, तो आशानी ने कहा, आप एक बार के लिए सामान्य क्यों नहीं हो सकते? रुद्र चुपचाप लौटा। सामान्य किसके लिए, आपके या मेरे? उनके बीच सन्नाटा पसर गया, भारी, महीनों की अनकही नाराजगी से भरा हुआ। उस पल में वे दोनों क्रूर सत्य को समझ गए। ऐसा कोई समझौता नहीं था जो उनमें से किसी एक को मौलिक रूप से अधूरा छोड़ दे। जीवित रहने के लिए उसे सामाजिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, जीवित रहने के लिए उसे एकांत की आवश्यकता थी। कोई गलत नहीं था, लेकिन साथ में वे धीरे धीरे एक दूसरे का दम घोंट रहे थे। वह एक ऐसा पार्टनर चाहती थी जो आधी रात को उसके साथ डांस करे। वह एक ऐसा साथी चाहता था जो घर पर उसके साथ घुल मिल जाए। प्यार तो था, लेकिन अनुकूलता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उनकी आखिरी लड़ाई आंसुओं में खत्म हुई, उनकी हताशा से, उनकी बेबसी से। उन दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को ऐसी आकृतियां बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे जो फिट नहीं थी। ब्रेकअप सौम्य था, लगभग कोमल, कोई चिल्लाना नहीं, कोई विश्वासघात नहीं, बस यह दुखद स्वीकारोक्ति कि किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ जीवन बनाने के लिए बने हैं। आशानी सहज रोमांचों और भीड़ भरे कमरों की दुनिया में वापस चली गई। वह उसकी शांत उपस्थिति को मिस करती थी, लेकिन उसे सामाजिक जुड़ाव की आवश्यकता को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं होने से राहत महसूस हुई। उसने सीखा कि अलग अलग चीजों की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं बनाती है, ये बस उन्हें असंगत बनाती है। रुद्र अपनी शांत दिनचर्या, अपनी किताबों और एकांत भ्रमण पर लौट आया। उसने अपने अपार्टमेंट में उसकी हंसी को महसूस किया, लेकिन आखिरकार अधिक होने के लगातार दबाव के बिना वह सांस ले सका। उसने सीखा कि अंतर्मुखता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए सुधार किया जाए या माफी मांगी जाए। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि वह दुनिया में कैसे मौजूद होता है। वर्षों बाद वे एक सामान्य मित्र की शादी में एक दूसरे से मिले। बातचीत गर्मजोशी वाली, पुरानी यादें ताजा करने वाली, खट्टी मीठी थी। वह वहां अपने नए साथी के साथ डांस फ्लोर पर जीवंत और चमकती हुई थी। वह अपनी पुस्तक के साथ एक कोने की मेज पर शांत भाव से बैठा था। वे समझदारी के साथ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें मौलिक रूप से अलग जीवन की आवश्यकता थी, और यह ठीक था। उनकी कहानी किसी के हार मान लेने या पर्याप्त प्रयास नहीं करने के बारे में नहीं थी। यह इस बात को पहचानने के बारे में था कि कभी कभी दो अच्छे लोगों को बस असन्नत चीजों की आवश्यकता होती है, और सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वह यह है कि एक दूसरे को किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने दें जिसकी प्राकृतिक लय आपके साथ मेल खाती हो।